तुलसी विवाह और तुलसी पूजन में क्या अंतर है, किसे तुलसी विवाह और किसे तुलसी पूजन करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि ऐसे जो हर कोई तुलसी विवाह करवाते हैं वो बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि इसके कुछ नियम होते। सबसे पहले बता दूं कि तुलसी और शालिग्राम जो कि भगवान विष्णु के रूप हैं, उनका विवाह कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से पूर्णिमा तक, जब सूर्य अपने उत्तर स्थान पर हो और बृहस्पति एवं शुक्र का उदय हो, तभी करवाना चाहिए। बहुत सारे लोग और पंडित पुरोहितों ने एकादशी तिथि को ही तुलसी विवाह भी करवा देते हैं, क्योंकि लोग उस दिन व्रत में होते हैं और चाहते हैं कि एक ही दिन में सब निपट जाए। लेकिन तुलसी विवाह शुभ मुहूर्त में होनी चाहिए। तो इस साल 2024 में यह शुभ मुहूर्त 12 नवंबर को एकादशी तिथि है और उसी दिन शाम 4:04 से द्वादशी तिथि की शुरुआत होती है। तो बहुत जगहों पे शाम 4:05 के बाद तुलसी विवाह किया जा सकता है। लेकिन जो वैष्णव पंचांग को मानते हैं उनके लिए यह माना जाता है कि जिसका उदय होता है उसी की अस्त होती है। तो सूर्योदय के समय 13 नवंबर को द्वादशी तिथि रहेगी, इसीलिए 13 नवंबर से 15 नवंबर तक आप जब चाहें तुलसी विवाह करवा सकते। तो आइए बात करते हैं कि तुलसी विवाह के कुछ खास नियमों के बारे में। जैसे कि जिस तुलसी के पेड़ की हम विवाह करवा रहे हैं, तो यह सुनिश्चित कर लेना बहुत ही आवश्यक है कि वह पेड़ कम से कम 3 साल पुराना होना चाहिए। और तुलसी विवाह केवल सुहागिनों को ही करनी चाहिए। करने की विधि की बात करें तो लाल कपड़ा बिछाकर तुलसी का पौधा गमला सहित उस पर रखें, या फिर तुलसी का 3 साल पुराना पेड़ जहाँ कहीं भी हो वहाँ जाकर उसके चारों ओर गोबर से नीप कर उसकी दाईं तरफ शालिग्राम भगवान को स्थापित करने। तुलसी के पेड़ को चुनरी से सजाकर हल्दी कुमकुम लगाने चाहिए। शालिग्राम भगवान के ऊपर भी हल्दी कुमकुम लगानी चाहिए और साथ ही एक और माता लक्ष्मी की मूर्ति अथवा फोटो स्थापित कर अवश्य ही पूजना चाहिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पत्नी होने के नाते उन्हें तुलसी से कभी कभी ईर्ष्या भी होती, क्योंकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु में कई बार विरह हो चुका है। जैसे त्रेता युग में सीता माँ राम भगवान से अलग हुए, जबकि तुलसी सदैव ही भगवान विष्णु के चरणों में रहे। पूजा की शुरुआत धूप, अगरबत्ती, फूल, चंदन, नैवेद्य एवं श्रृंगार के सामानों से करनी चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा, फिर माता लक्ष्मी का आवाहन, तब तुलसी और शालिग्राम की पूजा और शालिग्राम को आसन सहित 7 बार तुलसी से फेरे लगवाने चाहिए। पूजा संपन्न करने के उपरांत प्रसाद सभी में बांटकर और श्रृंगार के सामानों को या तो खुद रख लें या फिर सुहागिनों में बांट देने चाहिए। याद रहे कि भगवान को विसर्जित न करें, उन्हें विदा कर क्षमा मांगकर सुख संपत्ति की कामना संग घर में उचित स्थान पर रख देने चाहिए। यह जानना बहुत ही आवश्यक है कि जो सुहागिन नहीं है या फिर जिनके पास 3 साल पुराना तुलसी का पेड़ नहीं है या वो 3 साल पुराने तुलसी के पेड़ तक नहीं पहुंच, तो घर में जो तुलसी का पेड़ है उस तुलसी के पेड़ को वो विवाह करवाने योग्य नहीं है। उन्हें तुलसी माता और भगवान शालिग्राम के वैवाहिक वर्षगांठ के रूप में केवल तुलसी पूजन करने चाहिए। तो जानते हैं कि तुलसी पूजन की विधि क्या है। तुलसी के पेड़ को सजाकर शालिग्राम जी को दाहिनी ओर स्थापित कर धूप, अगरबत्ती, फूल, नैवेद्य संग श्रृंगार के सामान रखकर हल्दी कुमकुम लगाकर पूजा की शुरुआत करनी चाहिए। याद रहे कि तुलसी पूजन में माता लक्ष्मी का आवाहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें वहां अनादर की अनुभूति हो सकती है, जो कि अच्छी बात नहीं रहेगी। सभी पूजा के अनुसार इसकी शुरुआत भी गणेश पूजन से ही करनी चाहिए। पूजा खत्म करके प्रसाद सभी में और श्रृंगार की वस्तुएं सुहागिनों में बांट लें, या फिर अगर खुद सुहागिन है तो खुद भी आप रख सकते हैं। धन्यवाद। जानकारी कैसी लगी कृपया कर कमेंट करके बताएं। अगर आपको किसी भी प्रकार की जिज्ञासा, किसी भी प्रकार की कोई क्यूरियोसिटी है तो आप कमेंट करके अवश्य बोलें। अगला वीडियो आपकी क्यूरियोसिटी, आपके जिज्ञासा के आधार पर बनाई जाएगी। धन्यवाद।